सुना है कि ममता ही है आज। जा ढाबे के पीछे 101 पे है। लाओ भाई, चाय पिला दो गर्मा गर्म। क्या भाई, आया कि नहीं मजा? अरे कहाँ मजा आया यार। चल बताता हूँ, चाय पीते हैं। पसंद नहीं आई क्या? अच्छी थी यार, लेकिन उसकी जैसी बात नहीं थी। मजा तो सिर्फ उसी के साथ आता है। अच्छा। अरे भाई दो चाय बनाना। और गुरदीप क्या हाल है? सब बढ़िया है, बढ़िया। बैठो बैठो। हाँ बैठ। भाई चाय पिला दो इनको, आ जाओ। भाई आते वक्त एक पटाखा से मुलाकात हो गई थी। अच्छा। भाई यकीन नहीं मानेगा, अप्सरा थी अप्सरा। मर्द को छू लेना तो स्वर्ग पहुंचा दे ऐसी थी वो। वैसे तेरी अप्सरा का नाम क्या है? ममता। चंडीगढ़ वाली ममता? उस तेरी, तू कैसे जानता है उसे? अरे वो ममता को तो मैं भी जानता हूँ भाई, अप्सरा नहीं है, जादूगरनी है, जादूगरनी। मैं जब भी चंडीगढ़ जाता हूँ ना, उसी के पास तो जाता हूँ। 1 दिन की जगह 2 दिन। जन्नत। अब की बार जाऊंगा ना तो पूछूंगा उससे, सबके साथ ऐसा करती है? काम है उसका मनदीप, अक्सर मजबूरी में ना सब कुछ कर लेते हैं लोग, समझा? रिमोट कहाँ है? कमलप्रीत, हर वक्त मोबाइल में खेलती रहती हूँ, देखो तो रिमोट कहाँ है? अरे ममता पुत्र, ए देख ना, मेरा फोन नहीं चल रहा है। मम्मी ये तो हैंग हो गया है। तो ठीक कर देना पुत्र। ये ना ऐसे ठीक नहीं होता है। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करती थी ना, तब से ये डब्बा फोन आपके पास। कब तक इसको यूज करोगे? रहने दे। परेशान हूँ, रिमोट नहीं मिल रहा है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा जी, ऐसा हो सकता है कि मैं अपने पापा की बात का जवाब ना दूं? आपको रिमोट चाहिए ना? बताओ, ये पुलिस में थे, सामने रखा हुआ रिमोट तो मिलता नहीं तुमसे, बाकी केस क्या खाक सॉल्व करते थे तुम? अपने जमाने का डैशिंग ऑफिसर था, तुम्हें क्या पता? अच्छा मेरे डैशिंग पापा, आपके इंसुलिन का टाइम हो गया। बेटा तू भी ध्यान से लंच के बाद अपना इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेना, ठीक है? हाँ पापा ले लूंगी। हाँ। चलो अब मैं निकलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, बाय। हाँ बाय पुत्र। और पहुंच के फोन करो। हाँ पापा। भैया बोरिवली स्टेशन। हेलो अमृता, बोलो। ममता मैम कहाँ हैं आप? आप जल्दी ऑफिस आइए। मुझे आधा पौना घंटा लगेगा। क्यों, क्या हुआ, कोई बात? हाँ मैम, हरीश सर बहुत गुस्से में हैं। बोल रहे हैं अकाउंट्स में बड़ा झोल हुआ है। आप प्लीज जल्दी ऑफिस आइए। हाँ ठीक है। ममता मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मुझे चीट करे जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर मैंने कुछ नहीं। बिना तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट के ये पॉसिबल ही नहीं है। सर मैं सच कह रही हूँ। सैलरी कम थी तुमको? सैलरी कम थी तो कोई और जॉब करती। कहाँ है मेरे पैसे? कहाँ है मेरे पैसे? मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए, और मुझे जरा से भी शक हुआ ना तुमने मेरे पैसों पे ऐश की है तो माफ नहीं करूंगा तुमको मैं। आओ, आओ।
इंसुलिन तो मैंने दे दिया है, अब हार्ट चेकअप भी कर लो। लास्ट कब करवाया था? 1 साल हो गया पुत्र जी, अब तू ही समझा। मैं तो इनको ना समझा समझा कर थक गई हूँ। ठीक है, अगले हफ्ते करवा लूंगा। अगले हफ्ते नहीं, मैंने कल का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है आपका। कल मैं रहूं या ना रहूं, आपको जाना पड़ेगा। ठीक। मम्मी, ये आपका फोन। तो बहुत बढ़िया हैगा। थैंक यू पुत्र जी, थैंक यू। मैंने सारी सेटिंग्स कर दी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। चलो मम्मी पापा, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है पुत्र। आप लोग अपना ख्याल रखना। संभाल के जाओ बेटा। बाय। बाय। The number you are trying to call is currently switched off. फोन क्यों नहीं लग रहा है? फोन लगा क्या उसका? स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ रह गई होगी वो? रोज तो 8 बजे आ जाती घर पे। अच्छा तुम घबरा मत, वो ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है ना? हाँ। वहाँ लगाओ, पता करो, हो सकता है काम ज्यादा ऑफिस में तो रुक गई हो। हेलो, आपके यहाँ जो सी है ना ममता? हाँ, उसकी मम्मी बात कर रही हूँ मैं। ममता है ऑफिस में? नहीं मैडम, आज ममता मैडम तो आई नहीं। क्या? क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे कि वो आज ऑफिस ही नहीं आई। इंद्रजीत को फोन लगा, उसका जो असिस्टेंट है ना, उससे बात करो। नहीं आंटी, हमें लगा कि ममता मैम घर पर ही होंगी। अंकल के हार्ट का चेकअप था तो इसलिए लगा कि उन्होंने छुट्टी ली होगी। लेकिन बेटा चेकअप तो कल है। ठीक है आंटी, मैं बाकी सबसे बात करके देखता हूँ ऑफिस में, और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ बात हुई इससे? कुछ पता चला? आंटी, मैंने ऑफिस के सारे लोगों से पूछ लिया है, किसी को भी नहीं पता कि ममता मैम कहाँ है। अरे अंकल संभालिए। अंकल संभालिए अपने आप को। अंकल मैं ठीक हूँ बेटा, ममता को देखो कहाँ चली गई। अंकल, मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस? पुलिस क्यों? उसे थोड़ी कुछ हुआ है। इंद्रजीत सही कह रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इंसुलिन का इंजेक्शन भी नहीं लिया, बॉक्स भी फ्रिज में पड़ा हुआ। आज सुबह ही निकली थी घर से, पर अभी पता चला कि ऑफिस भी नहीं पहुंची। सर, हमें तो लगा था कि घर पर ही होगी। हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ गई। सुबह तक वेट कीजिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर वो, ऐसे बच्चों जैसी हरकत वो कभी नहीं करेगी। कहाँ काम करती है? ओपन स्टार कॉस्मेटिक्स में सीए। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं, ऐसा नहीं है, वरना हमें पता होता, वो हमसे कुछ नहीं छुपा दे। हम दोनों की देखभाल और उसका अपना काम, बस इसी में बिजी रहती। इतनी देर तक वो आज तक कभी नहीं रुकी बात, कम से कम हमें बिना बताए तो कभी नहीं। तो कहीं कुछ। देखिए गोखले साहब, मैं भी डिपार्टमेंट से हूँ, रिटायर्ड हूँ, तो इतना तो जरूर जानता हूँ कि शुरू का टाइम लापता लोगों को ढूंढने के लिए कितना जरूरी होता है। अब प्लीज आप मेरी बेटी को ढूंढिए, उसने इंसुलिन का इंजेक्शन भी नहीं लिया, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कमलेश जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म करता हूँ, और अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो हमें बताइए। पाटिल, कंट्रोल रूम को फोन करो और एक टीम से पूरा एरिया सर्च करो। सर, आप लोग घर जाइए। पाटिल, वो ममता सुतार मिसिंग केस को हाई प्रायोरिटी पे रखो। कमलेश जी एक्स कॉप है, सीनियर जूनियर मिला के कम से कम 10 कॉल आए होंगे मुझे रात में। सर, मैंने ऑलरेडी पता किया, ममता का फोन संतोष नगर के पास ही स्विच ऑफ हो। संतोष नगर वही एरिया जहाँ वो रहती है? जी सर, डिटेल कॉल रिकॉर्ड में मंगाया है। उसके घर से लेकर ऑफिस तक का रूट चेक करो, रास्ते में कई सीसीटीवी होंगे, सबको खंगालो। मुझे उसकी कल की हर एक मूवमेंट की रिपोर्ट चाहिए। सर, हेलो, हाँ रवि, तुम्हारी ममता मैम से बात हुई है? नहीं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है।
सर ममता के घर से बोरीवली स्टेशन के बीच 3 सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस मिले। ये देखिए, इन तीनों फुटेजेस में वो बोरीवली स्टेशन की तरफ जाते हुए नजर आई, लेकिन सर उसने स्टेशन एंटर नहीं किया। बोरीवली स्टेशन के सभी सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस को खंगाला, कहीं नजर नहीं है, और बैंड्रा में उतरते हुए भी नजर नहीं है। मतलब बीच में कहीं गायब? जी सर। ऐसे कैसे गायब हो गई? बोरीवली और बैंड्रा के बस स्टॉप और ऑटो स्टैंड सब जगह पता करो वो बोरीवली से बैंड्रा कैसे गई थी, बस ऑटो या कैब? जी सर, मैं टीम्स लगाता हूँ। शुरुआत उसके ऑफिस से करते हैं। ममता घर से ऑफिस के लिए निकली लेकिन यहाँ नहीं पहुंची, क्यों? कुछ हुआ था क्या यहाँ पे उसके साथ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। मुझे पिछले 1 महीने के ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी बिल्कुल। कोई वर्क प्रेशर? थोड़ा बहुत वर्क प्रेशर तो हर ऑफिस में होता है। हम तो बहुत अच्छी लड़की है सर, प्लीज ढूंढिए उसे। मेरे ऑफिस में जितना भी फाइनेंस का काम है सब वही संभालती है। कितने सालों से काम कर रही थी वहाँ? 4 साल। नाम क्या है तुम्हारा? चंदन मात्रे। यहाँ क्या करते हो? ऑफिस बॉय हो सर। अगर कुछ जानते हो ना तो बेझिझक बताओ। डर क्यों रहे हो? क्या हुआ, कुछ जानते हो तुम? कुछ बताना चाहते हो? सर वो 3 दिन पहले उनका बड़े साहब से झगड़ा हुआ था। पूरे 1 करोड़ का डिफरेंस है फाइनल अमाउंट में। कहाँ है मेरे पैसे? सब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब। मुझे नहीं पता, ये सुनने के लिए नहीं बुलाया तुमको मैंने। तुम्हारा सिग्नेचर है हर एक पेपर पे। कहाँ है मेरे पैसे? हाँ सब मैं अकाउंट चेक करती हूँ, मुझे 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। 3 दिन में मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। सर 3 दिन में इतने अकाउंट्स में कैसे देख? मुझे नहीं पता। 3 दिन में मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर 3 दिन में मेरा पैसा वापस नहीं मिला ना तो याद रख। आओ आओ। सर मैंने कुछ नहीं किया है, उल्टा ममता मेरा 1 करोड़ लेके भाग गई है। इसीलिए उसको गायब करा दिया। हाँ, कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता कहाँ है वो। कंपनी अकाउंट में फ्रॉड करके 1 करोड़ का भागी है। आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है उसकी। जब हमने तुझे ऑफिस में पूछा था तब क्यों नहीं बताया? सर आप लोग सामने से आए तो मैं डर गया था, सोचने का वक्त नहीं मिला। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है उसके साथ कुछ करने की सर। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी वजह होती है किसी को गायब कराने के लिए। सर इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने उसके साथ कुछ किया तो साबित कीजिए, चढ़ा दीजिए फांसी मुझे। ममता, ममता, मेरे बच्चे। कमलप्रीत, कमलप्रीत। क्या हुआ आपको? आराम से सांस लीजिए। डॉक्टर साहब क्या कंडीशन है उनकी? 2D ईको टेस्ट के मुताबिक 90% ब्लॉकेज है, अर्जेंट ऑपरेट करना पड़ेगा। आंटी संभालिए अपने आप, हम लोग हैं ना साथ में। रिलैक्स, ठीक हो जाएंगे अंकल। डॉक्टर साहब आप प्रोसीजर स्टार्ट करिए। सर पता चला है कि ममता पिछले हफ्ते चंडीगढ़ गई थी। कंपनी के काम से? नहीं सर, पर्सनल। दरअसल सुतार फैमिली की दिल्ली NCR में जमीन है, जिस पर ममता और उसके मामा नागेंद्र के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। नागेंद्र जो चंडीगढ़ में रहता है वो उस जमीन को औने पौने वहां पे बेच देना चाहता है, पर इसके लिए ममता तैयार नहीं। बुलाओ उस नागेंद्र को। सर ममता का ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? यही जानने के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था ना आप लोगों का? हाँ नहीं, अभी भी है। पिछले हफ्ते आई थी वो, समझाया उसे पर मानी नहीं। फिर तो काफी बड़ा झगड़ा हुआ होगा। अब यहाँ के लिए झगड़ा कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो बात ही वैसे करते हैं। मैंने भी बस उसे समझाया ही था।
पर अभी वो नादान बच्ची है, दुनिया देखी नहीं है उसने। मामा जी, ये चिल्लर के भाव तो मैं अपना प्लॉट नहीं बेचूंगी। मार्केट में क्या रेट चल रहा है मुझे अच्छे से पता है। और अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप अपना हिस्सा बेच दो। अरे पूरी जमीन के लिए खरीदार मिल रहा है, अद्दे के लिए मिलता तो तेरे से बात करने की नौबत ही नहीं आती। और कमलप्रीत कहाँ है? वो क्यों नहीं आती बात करने? तू बच्ची है अभी, कुछ नहीं समझती। बच्ची नहीं हूँ, सीए हूँ मैं मामा जी, और मम्मी ने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है। आप भूलिए मत कि अब मैं साइनिंग अथॉरिटी हूँ, और जब तक मुझे कोई अच्छी डील नहीं मिल जाती मैं साइन नहीं करूंगी। और हाँ, मैं वापस जा रही हूँ, यही बताने आई थी। वो कब चली आई पता भी नहीं लगा। वो जैसी भी है तो मेरी बहन की बेटी ही ना, और मेरी भी बेटी जैसी है। प्लीज ढूंढिए उसे सर। वही कर रहे हैं। सर ममता का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसे 2 नंबर से मिस्ड कॉल आए थे। पहला उसके ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से, लेकिन ये उनके रिसेप्शन एरिया का लैंडलाइन नंबर नहीं है, बल्कि एक दूसरा लैंडलाइन नंबर है जो किसी भी सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर नहीं होता। पता नहीं सर, शायद ममता मैडम से किसी ने अपडेट लेने के लिए कॉल किया हो। लेकिन सर आप जो टाइम बता रहे हैं 8-10 का, ऑफिस में तो 8:30 से पहले कोई आता ही नहीं है। क्या ऑफिस में सबसे पहले कौन आता है? सर उस दिन मुझे नहीं मालूम मेरे से पहले कोई आया था यार। वैसे ऑफिस की चाबी तो मेरे पास ही होती है। अब किसी के पास डुप्लीकेट होगी तो आइडिया नहीं। बिना हमारी परमिशन के तुम शहर के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है सर। समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। ममता को आखिरी बार बोरीवली स्टेशन के पास देखा गया था, और उसके बाद चलते चलते वो कहाँ गायब हो गया? दूसरा कॉल कहाँ से आया था? सर उड़ीसा के एक नंबर से आया, लेकिन वो नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा। ममता के गायब होने से पहले उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया, और कॉलर ट्रेस नहीं हो पा रहा। कौन हो सकता है? ममता, आई कैन अंडरस्टैंड तुमने जो किया। इट्स ओके यार, तुम्हारे लिए 1 करोड़ तो क्या मैं 10 करोड़ भी नहीं कर सकता। बट यू नो ऑफिस स्टाफ के सामने थोड़ा करना पड़ता है, अकेला नहीं हूं ना, पार्टनर भी है ना, तो ये थोड़ा। सर छोड़िए सर, मुझे दर्द हो रहा है सर। आई एम सॉरी। तो शादी कर, पोजीशन भी दूंगा और जिंदगी भर ऐश करोगे तुम, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। सर छोड़िए सर, अब शादीशुदा है, अब बच्चा, अभी क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं शादीशुदा? तो क्या हुआ? तुम क्या करती हो? तुमको क्या लग रहा है मुझे पता नहीं है? सब पता है मुझे। इतनी कम उम्र में मेरे पार्टनर ने तुमको सीए बनाया, उसके साथ तो जरूर तुम सोई। सुना है कि ममता आज जा ढाबे के पीछे 101 पे है। आइए आप बैठिए, मैं 10 मिनट में जाके गर्मा गर्म खिचड़ी बना के लाती हूँ, फिर आप खा के अपने कमरे में जाके आराम कर लें। हेलो मम्मी। ममता, मम्मी मैं ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और पापा से कहना अपना ख्याल रखे। ममता तू कहाँ है बता ना, तू कहाँ चली गई है बेटा? मम्मी मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। कहाँ है बेटा बता, मैं आता हूँ लेने तुझे। बता बेटा कहाँ है तू? हेलो ममता। ममता, ऐसा हो सकता है कि मैं अपने पापा की बात का जवाब ना दूं? ये सब क्या हो रहा है? कहाँ चली गई मेरी बेटी? कहाँ है ममता? सब आराम से
टेंशन मत लीजिए प्लीज। क्या क्या बोला उसने? मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ? हाँ सर। इसका मतलब वो अपनी मर्जी से गई? फिर तो कोई केस ही नहीं बनता। हमने आपसे पहले ही कहा था कमलेश, इस उम्र में अक्सर ऐसा होता रहता। नहीं, फोन उसने जरूर किया था, लेकिन जो कुछ बोला वो अपनी मर्जी से नहीं बोला। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या वो डरी हुई साउंड कर रही थी? नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो मेरे सवाल का जवाब ना दे। हो सकता है किसी ने उससे जबरदस्ती बुलवाया। मुझे शक है कि वो कहीं फंसी। कमलेश जी, शक के मर्ज की कोई दवा नहीं। सर नंबर ट्रेस हो गया। नया नंबर चंडीगढ़ में एक्टिव है। चंडीगढ़ में एक्टिव है? कमलेश जी, ममता बालिग है, अपनी मर्जी से कहीं गई, और आप तो अच्छे से जानते हैं कि ऐसे में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। अब गोखले साहब, मैं जानता हूँ, अपने पुलिस की सर्विस के दौरान मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें पुलिस को गुमराह करने के लिए बहुत से फेक कॉल्स किए गए। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ममता सही सलामत है या नहीं। उसके बाद मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, ना एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की हैसियत से और ना ही एक मजबूर बाप की हैसियत से। सर काफी धक्का लगा। उम्मीद नहीं की होगी कि उनकी बेटी ऐसा करेगी। पाटिल, एक काम करो, चंडीगढ़ पुलिस से कांटेक्ट करो, देखो क्या पता चलता है। लेकिन सर। ओके सर। ये सब क्या कर रही है? वो वापस ना आए तो ही ठीक है। अच्छा हो उसने ये सब यहाँ नहीं किया। छी! नहीं, ये सच नहीं है, ये फोटो सच नहीं है। मेरी ममता ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। समझ में नहीं आ रहा या तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या है? हमारी बेटी बन गई है, मुझे तो सोच कर भी घिन आती है। गलत सोच रही हो तुम, आप सब गलत सोच रहे हैं। ढूंढ के लाइए उसे, ममता ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अजीब बात है पाटिल, कोई कम पढ़ी लिखी ना समझ लड़की होती तो मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन ये? जी सर, समझ के बाद एक सीए होने के बावजूद ममता ऐसा काम क्यों कर रही है? जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं पाटिल। चंडीगढ़ निकलने की तैयारी करो, देखे तो ये जगह आखिर है कहाँ, और ये फोटोग्राफ जिस नंबर से इंद्रजीत को आया था उसे ट्रैक करो। सर। यही ढाबा है, आसपास पूछताछ करो। इसे देखा? सब उधर जाइए। उधर? पाटिल। अरे साहब, ये तो ममता है, अभी उसे एक ड्राइवर लेके गया, मोटा पैसा दिया था उसने। कौन सा ड्राइवर? ममता कहाँ है बेटा तू? यस माय डैशिंग पापा, आप मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये लीजिए पानी पीछे। ममता, 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 बच्चे, ममता, ममता। साहब, वो ममता तो वेंकट के साथ चली गई। कौन वेंकट? वो आंध्रा का ट्रक ड्राइवर है साहब। ये वेंकट का नंबर एड्रेस सब कुछ चाहिए हमें। नंबर और एड्रेस हम लोग नहीं रखते साहब, क्या है ना, हमारा पूरा धंधा कैश पे चलता है ना, कस्टमर से हम लोग पहले कैश ले लेते ना,
इसलिए एड्रेस सब नहीं रखते हम लोग। ममता के बारे में और कुछ बता सकते हो? वो यहाँ पे कब से है? कई लड़कियां आती जाती है साहब, लेकिन हाँ, ममता जब यहाँ नई नई आई थी ना, उसने मुझे एक बात बोली थी। उसके माँ बाप उड़ीसा में रहते हैं। मैं उड़ीसा से हूँ, माँ बाबा दोनों उड़ीसा में। यहाँ चंडीगढ़ में ना कोई लफड़ा नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है। उड़ीसा मर गई है वो हमारे लिए। आज के बाद कोई भी उसका नाम नहीं लेगा इस घर में। क्या कर रही है कमलप्रीत? अगर यही सब करना था तो नाटक क्यों कर रही थी हमारे साथ? को सब बना बटी इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं रहता। आज के बाद कोई इस घर में इसका नाम नहीं लेगा, समझे? तो क्या कर रही है कमलप्रीत? ममता वापस आएगी, हमारी बेटी सही सलामत वापस आएगी। आप चुप करिए और तोड़ दीजिए अपना ये भ्रम। इस घर में और हमारी जिंदगी में रहने के लायक नहीं है वो। नमस्ते जी, क्या ये ममता का घर है? नहीं, मर गई वो हमारे लिए। और निकल जाओ यहाँ से। पाजी आप कौन? जी अंकल जी, मैं गुरदीप, चंडीगढ़ में मिला था ममता से। क्या ममता है घर में? बस अभी ये दिन ही देखना बाकी था। इस लड़की ने ये दिन भी दिखा दिया। इसके कस्टमर्स घर आने लगे, अब आप ही झेलो। अंकल जी आइए, अंदर आइए आप। पाजी बताइए ना, कहाँ है मेरी ममता? आप मिले थे ना चंडीगढ़ में उससे, कहाँ है बताइए ना। अंकल जी, मैं भी उसी को ही ढूंढ रहा हूँ। साहब जी बोलता हूँ साहब जी, मैं ममता से प्यार करता हूँ। पता नहीं अचानक से वो कहाँ चली गई साहब। यहाँ कैसे पहुंचा? साहब मैंने चंडीगढ़ में सुना कि मुंबई की पुलिस ममता को ढूंढने आई थी, तो वहां से पता चला कि उसका पूरा नाम ममता सुतार है और वो मुंबई की रहने वाली है। तो मुंबई चला आया साहब। 20 दिन लग गए साहब उसका एड्रेस ढूंढने में। ये देख, 23 नवंबर 2022 से गायब है ममता। आखिरी बार कब मिला था उससे? ये किसकी फोटो है साहब? ये मेरी ममता की तरह साहब। देख, मेरे साथ नाटक किया ना तो सारे कल पुर्जे खोल दूंगा तेरे ट्रक की तरह यहीं पर। ये कौन सा खेल खेल रहे हो साहब आप मेरे साथ? मेरी ममता की तरह साहब, मेरी ममता को ढूंढिए। ये देखना, ये कौन है? ये मेरी ममता की फोटो नहीं है साहब जी, ये नहीं है मेरी ममता। मेरे पास उसकी फोटो है, वो सबसे अलग है साहब, ये वो नहीं है। कैसी है तू ममता? चलिए साहब। नहीं नहीं, रहने दे, बैठ इधर, बैठना। तुझसे बात करना अच्छा लगता है मुझे। पर पैसे पूरे लूंगी मैं। हाँ तो मैं काम ना कर रहा हूँ, पूरे दे दूंगा। वैसे एक बात बता, ये जो तू कर रही है तुझे अच्छा तो नहीं लगता होगा? चलेगी मेरे साथ? शादी करूंगा तुझसे, खुश रखूंगा तुझे, चलेगी? अच्छा, आप जैसे ना बहुत कस्टमर आते हैं यहाँ। एक रात के बाद सीधा शादी की ही बात करते हैं। मैं अलग हूँ ममता, मैं पहले तुमसे शादी करूंगा, बाकी सब बाद में। सोच कर बताती हूँ। ठीक है। वैसे कहाँ से हो तुम? पहले शादी तो कर ले, फिर सब बताती हूँ। ये भी सही है। पाटिल, हमें घुमाया जा रहा है। किसी ने जानबूझ के ममता वाला चक्र भी हमारे सामने रचा, जिससे कि ये पूरा का पूरा केस उलझ के रह गया। लेकिन सवाल ये है कि चंडीगढ़ वाली ममता अगर हमारे केस वाली ममता नहीं है तो वो कहाँ है? पर ममता सुतार वो कहाँ है? वैसे सर ये पॉसिबल है कि शायद वो खुद ही कहीं चली गई, या फिर शायद ये गुरप्रीत झूठ बोल रहा है। पाटिल, अब वक्त आ गया कि हम शायद शब्द को इस केस से बिल्कुल हटा दें। क्या हुआ? क्या सोच रहे? पाटिल, मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीना गुजर चुका है और ममता अभी तक अपने घर वापस नहीं आई है। मुझे डर है कहीं वो जिंदा है भी या नहीं। कितनी बार कहा था तुझसे, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती।
कितना शराब दिया था तूने उसे, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। ममता मम्मी ममता मम्मी मैं ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और पापा से कहना अपना ख्याल रखे। पता बेटा कहाँ है तू? सर पहले चंडीगढ़ से एक कॉल आया और फिर चंडीगढ़ के ढाबे के ये फोटोज। पाटिल, हो सकता है कि ये सब एक फर्जी कहानी है। ममता गायब होने के बाद शायद चंडीगढ़ गई ना हो। मतलब ये कॉल, ये फोटोज सब फर्जी हो। यू मीन साइबर क्राइम? लेकिन सर हमारी साइबर टीम ने चेक किया है, कोई टैंपरिंग नहीं हुई है। आईटी स्पेशलिस्ट को सर चिराग एक काम करो, ये पाटिल का एक ऐसा फोटो बनाओ जिसमें वो मॉरिशियस में। अब एक काम करो, पाटिल का एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें वो बोल रहा है मैं ठीक हूं, आप कैसे हो। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर ये तो हाँ पाटिल, नए जमाने की एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत हाथों में पड़ गया तो ऐसा हो सकता है, किसी का भी फोटोग्राफ ऑफ कर सकते हैं या फिर किसी की भी वीडियो बना सकते हैं, और भी ना जाने क्या क्या कर सकता है ये एआई। हेलो साहब, यहाँ बीच में कुछ मिला है, जल्दी आइए आप लोग। ठीक है, हम आ रहे। कामले बीच की तरफ लो। अलीबाग पुलिस का अनुमान है कि ये बैग्स मुंबई की तरफ से बहकर आए हैं। पाटिल, पता करो ये माजरा क्या है। सर हेलो, क्या? ओके सर, ममता का बॉस एब्सकॉन्डिंग है। मुंबई की ममता सुतार को लापता हुए आज 35 दिन हो गए। कहा जा रहा है कि अलीबाग में जो डेड बॉडी के टुकड़े मिले हैं वो ममता के हो सकते हैं। मुंबई पुलिस को इस केस के तार चंडीगढ़ और ओडिशा से जुड़े हुए लगते हैं। बता दें कि 23 नवंबर को ममता सुतार अपने घर से ऑफिस के लिए निकली थी और बीच रास्ते में रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। पुलिस अब भी इस पहेली का खुलासा नहीं कर पाई है कि आखिर एक लड़की क्यों अचानक अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चली गई। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आपको पता है अभी मैं आई हूँ बोरीवली और यहाँ से मैं ऑटो पकड़ के जाऊंगी नेशनल पार्क और वहाँ से जाऊंगी कन्हेरी केव्स। यस, आप लोगों को कन्हेरी केव्स के बारे में पता है? डोंट वरी, मैं आपको बता दूं। कन्हेरी केव्स है सी लेवल से 1500 फीट ऊपर। सो मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ लाइव अपने चैनल पर। सो स्टे ट्यून्ड, सी या। सर मैंने वो ऑडियो और ममता के फोटोज भी चेक किए हैं। जिसने भी ये बनाया बहुत टेक्निकली स्ट्रांग है, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से बना है। देखकर बता पाना ये मुश्किल है कि ये एआई जनरेटेड है या असली। पाटिल, अब इस खेल के खिलाड़ी को उसी के मोहरे से मात देने का वक्त आ गया। ये खेल चंडीगढ़ में शुरू हुआ था, जहाँ ममता का मामा भी है। सर ये चिराग, जिस तरह उसने फोटोज को मॉर्फ किया है, कितनी आसानी से हम किसी का आइडेंटिटी चुरा सकते हैं। आजकल एआई से कुछ भी पॉसिबल है पाटिल। सर मुझे आपको कुछ बताना था। मुझे ममता सुतार केस के बारे में पता था। सर ये वीडियो मैंने 23 नवंबर को शूट किया था और जब मैंने एडिट किया तब मैंने इस लड़की को दिखाई। और यहाँ से मैं ऑटो पकड़ के जाऊंगी नेशनल पार्क और वहाँ से जाऊंगी कन्हेरी केव्स। यस, एक मिनट, थोड़ा पहले। कन्हेरी केव्स है सी लेवल से 1000 सिल्वर एमपीवी, इसके नंबर से इसकी सारी डिटेल्स निकलवाओ जल्दी। और आपको जब इस केस के बारे में पहले से पता था तो आप पहले क्यों नहीं आए हमारे पास?
सर मैं लंदन गई थी, कल ही वापस आई और जब मैंने न्यूज़ में इस लड़की को देखा तब मुझे उसका चेहरा याद आया। सर वो गाड़ी किसी आसिफ कपड़िया के नाम पे रजिस्टर्ड है। मूव। सर आतिश कपड़िया एक IT इंजीनियर है MNC, अभी घर से ऑफिस के लिए निकले। जल्दी चलो, ओवरटेक करो से जल्दी, आगे चलो, फास्ट फास्ट फास्ट, यस। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर, हुआ क्या सर? ममता सुतार कहाँ है वो? कौन ममता सर? कौन ममता? ये संतोष नगर का है, आखिरी बार तेरी गाड़ी में देखी थी, बोल कहाँ है वो? सर ये गाड़ी मेरी है, लेकिन नहीं जानते वहाँ कैसे पहुंचे सर। तलाशी लो उसकी गाड़ी। सर सर ये लड़की के बाल में फॉरेंसिक के लिए भेजो और ममता के माँ बाप से इसका DNA मैच करवाओ, इसी गाड़ी सीज करो और इसको अंदर करो। बेटा आसिफ तू तो लंबा गया चल, इतना तोड़ा इसे, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि कुछ नहीं पता। सर हो ही नहीं सकता, CCTV कैमरा में साफ ममता उसकी गाड़ी में बैठती हुई नजर आई, उसके कार की डिक्की में बालों के सैंपल भी मिले। मोटी चमड़ी, जब तक मुंह नहीं खोलता तोड़ते रहो इसे। और वो अलीबाग से जो बॉडी के पार्ट्स मिले थे उसका क्या हुआ? सर इसे फोरेंसिक के लिए भेजा, जैसे रिपोर्ट आता है मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। सर एक्सक्यूज। हेलो, क्या उसी कंपनी में तो ममता भी काम करती है? पूरी हिस्ट्री निकालो उसको। सर इस आसिफ का बैकग्राउंड चेक करने बोला था, पता चला उसकी वाइफ ओपाल कॉस्मेटिक्स में काम करती है, ममता के ऑफिस में। कौन है इसकी वाइफ? तुम्हें क्या लगा अपने पति की कार यूज करोगी तो पकड़ी नहीं जाओगे? हेलो मैम। तुम यहाँ? मैम मैं ऑफिस ही जा रही थी, चलिए साथ में चलते। यहाँ क्यों रोक दिया? एक्चुअली एक फ्रेंड को पिकअप करना है। और जाहिर है कि ये सब तुमने अकेले नहीं किया, कोई था तुम्हारे साथ जिसने तुम्हारी मदद की थी। या फिर यूं कहें कि असली मास्टरमाइंड वो था जिसने सारा खेल रचा है। किसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे तुमने? कौन है वो? इसको IT और AI का अच्छे से यूज करना आता है, बताओ। वी आर सॉरी, आपकी बेटी ममता का मर्डर हो चुका है। अंकल जी संभालिए अपने आप को। ममता के साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर ममता मैम का मर्डर किया किसने? नाटक खत्म हो गया, चलें? चल। सर तुमने मारा मेरी बेटी को। संभालिए अपने आप को। मैं 3 साल पहले चंडीगढ़ गया, वहाँ मेरी मुलाकात उस धंधे वाली से हुई। जब मैंने ममता को मारने का प्लान किया तो मुझे उसकी याद आई, सेम नेम का फायदा उठाया मैंने। वो ममता कहाँ है? वो मुझे नहीं पता सर, अपने किसी कस्टमर के साथ गई होगी। ममता सुतार का मर्डर कैसे किया? मैंने पहले ही पता लगा लिया था कि ममता किस रास्ते से आती और जाती है, और ये भी देख लिया था कि उस रास्ते पे कहाँ CCTV नहीं है। अमृता उसी जगह अपने पति की गाड़ी में ममता का वेट कर रही थी। हेलो मैम। अमृता तुम यहाँ?
या क्यों रोका? मारा क्यों उसे? नहीं मारता तो वो 3 दिन बाद मुझे जॉब से निकाल देती। क्यों? क्योंकि मैंने अकाउंट में घपला किया था और ममता को इस बात का पता चल गया था। वो मुझे नौकरी से निकालने वाली थी। मैं क्या करता? ऑफिस छूट जाता, अमृता छूट जाती। हम किसी भी कीमत पर एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। मैम प्लीज, आप सर से कुछ मत कहना। मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है मैम। आप प्लीज कुछ बहाना मार देना ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इंद्रजीत। तुम्हारी वजह से सर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं डॉक्यूमेंट्स निकाल रही हूँ और 2 दिन में सर को बता दूंगी। तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, या तो पैसे रिटर्न कर दो वरना अपना सामान पैक कर लेना। मैम 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 प्लीज। तूने उन बूढ़े माँ बाप की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तुझमें या मर गई है? पर मुझे बस अपनी नौकरी बचानी थी। मेरे माँ बाप भी बूढ़े हैं, मैं सबसे पहले उनके बारे में सोचूंगा ना। मुझे किसी और के माँ बाप से क्या लेना देना। इतनी चिंता होती है अपने बूढ़े माँ बाप की तो एक क्राइम नहीं करता। अब जेल में सड़ेगा तो कहां से रखेगा उनका ख्याल? ये सब कुछ क्राइम करने से पहले सोचना चाहिए था, क्राइम करने के बाद नहीं। इंद्रजीत ने जुर्म की शुरुआत महीनों पहले ही कर दी। वो कंपनी के अकाउंट्स में हेरफेर करता रहा और अमृता उसके हर काम पर पर्दा डालती रही। ममता उन दोनों के रिश्ते और कंपनी में चल रहे हेर फेर से पूरी तरह अनजान थी। वो नहीं जानती थी वो एक गलत आदमी को दूसरा मौका दे रही। इंद्रजीत ने इस मौके का इस्तेमाल किया और अमृता के साथ साजिश रचकर उसने ममता को बहुत बुरी मौत दी। इंद्रजीत चाहता तो अपने पहले अपराध की माफी मांग सकता था, लेकिन अपने छोटे गुनाह को छुपाने के लिए उसने एक बड़े गुनाह का सहारा लिया और अमृता ने उसके हर गुनाह में उसका बराबर साथ दिया।